अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ हाज़िर है अपने आज की व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज क्या करने लगे हैं हम, एक दफ़ा फिर कुकिंग की वीडियो है और आज मैं आपको देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी। घर में बहुत आसानी के साथ देसी घी मक्खन से निकाला जाता है। मक्खन को पकाने के बाद वो बनता है। घर में एक आम, अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आपके घर में गाय भैंस हो, दूध तो हर घर में आता है। उस दूध की बालाई निकाल के आप अगर जमा करते रहें, फ्रीज़र में रखते रहें और जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाए तो एक दिन फिर आप, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने बाद भी, तो आप आराम से फिर उसका निकालें बाहर। पहले वो पिघले, अच्छी तरह पिघल जाए तो आप थोड़ा सा उसे उसमें दही डाल के उसे जाग लगा दें और रख दें। वो दही बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसकी लस्सी बनाएंगे। लस्सी हम जूसर में बना लेंगे, मिक्सर में, आराम से लस्सी बन जाएगी और उस पर फिर मक्खन भी आ जाता है। वो मक्खन निकाल के उसके बाद उसे पका के देसी घी बन जाता है। और घर में बना हुआ देसी घी जिसका आपको यकीन है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और असली देसी घी है, इसका तो मुकाबला ही कोई नहीं। बाज़ार से या कहीं से भी आप लेंगे तो इतना अच्छा वो यकीनन नहीं होगा जितना वो अच्छा होगा जो आपने ख़ुद अपने घर में अपने हाथों से बनाया होगा। तो ज़रूर बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए। और अगर आप बनाते भी रहते हैं तो एक दफ़ा मेरी वीडियो देखकर मेरे तरीके से भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दूध की बालाई जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, अब निकाल ली है। ये काफ़ी सारी 4-5 बर्तनों में फ्रीज़ की हुई थी और देखिए सुबह से मैंने निकाल के रखी हुई है और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक ये सिर्फ इतना हुआ है कि बर्तनों से निकल आई है, लेकिन अभी भी ये मेल्ट नहीं हुई। सर्दियां हैं, ये देखें एक बर्तन अभी भी भरा हुआ पड़ा है, इसमें से अभी निकली भी नहीं। तो ये सर्दियां हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसे फिर मेल्ट होना। फिर इसकी आपने जाग लगानी है, दही डालना है थोड़ा सा इसमें, या लस्सी अगर मिल जाए वो डाल के, या अगर वो भी ना हो तो आप थोड़ा सा लीमू भी डाल सकते हैं, लीमू का रस। तो खट्टी चीज़ से बेसिकली लगाना होता है, जाग लगानी होती है, फिर उससे दही बन जाता है। तो ये तकरीबन 2 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन में ये सारा काम नहीं हो सकता अक्सर, क्योंकि दही जमने में टाइम लगता है। सारा दिन ये बालाई पड़ी रही है और ये अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं पिघली थी, इसलिए मजबूरन मुझे इसे चूल्हे पे रखना पड़ा है। मैंने इसमें तकरीबन आधी प्याली दही शामिल कर दिया है और अब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तो हम फिर रात भर इसे रख देते हैं और सुबह तक ये जम के अच्छे से दही बन जाएगा, जिसकी फिर हम लस्सी बनाएंगे, मक्खन निकालेंगे और उस मक्खन को चूल्हे पे चढ़ा के पका के हम देसी घी बना लेंगे। ये बालाई हमारी मुकम्मल तौर पे जम चुकी है, दही बना हुआ है देखें। बल्कि ये चूँकि मैंने इसे गर्म भी किया था तो ये थोड़ा सा इसमें घी भी थोड़ा सा निकला हुआ है पहले से, लेकिन अभी हमने इसकी लस्सी बनानी है। वो बना के मक्खन निकाल के फिर हम इंशाल्लाह इसका घी बनाएंगे। दही हम इस जूसर में डाल के उसकी लस्सी बनाएंगे, साथ साथ गर्म पानी भी शामिल करेंगे। बस इतना डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और
उछल उछल के इसके किनारों से बाहर बहने लगता है। हम इसे खोल के चेक करते हैं। वाओ, माशाल्लाह, हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार हो गया है। मुझे लग रहा था कि मुझे दो दफ़ा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, एक दफ़ा में ही मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला था, हल्का सा गर्म पानी। तो देखें, हमारा मक्खन बिल्कुल तैयार हो गया। हम इसे निकालते हैं और फिर बाकी का भी डाल के सारा हम इस तरह बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी, पतीला भरा हुआ मक्खन का निकला है। क्योंकि बालाई बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकला है। और ये मैंने इसे चढ़ा दिया है। गैस काफ़ी कम है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। इसमें जो लस्सी है थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और अच्छे से फिर घी बन जाएगा। घी तैयार हो रहा है। अभी भी देखें, इसमें लस्सी है, पानी है। अच्छी तरह ये ख़त्म हो जाएगा। ये छेदड़े से इसमें ये अलग हो जाएंगे और घी अलग हो जाएगा, सही निकल आएगा। तब हमारा ये प्रोसेस ख़त्म होगा। अब देखें हमारे घी की कैसी शक्ल निकल आई है। ये बन गया है मुकम्मल तौर पे। देखें आप, इसमें ये छेदड़े से अलग हो गए और इसे छान लेंगे हम। बेहतरीन बन गया घी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में खालिस देसी घी बनाएं और इसका तो बदल ही कोई नहीं। बाज़ार से आप लेंगे, आपको नहीं पता होता कि वो कैसा है। और देसी घी कभी भी खालिस नहीं मिलता। शहद, देसी घी, इस किस्म की चीज़ें खालिस नहीं मिलती। ज़रूर बनाइएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।